हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेई पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नैमा फ्रॉम माय फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज के बारे में समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट अराउंड आप सभी ऑलरेडी देख चुके हैं, एमपीक्यूज भी आप सभी ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब बारी है हमारे सॉल्यूशन के पीवाईक्यू की, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं, जो कि 27 जनवरी 2024 को नया वाला क्वेश्चन है और मॉर्निंग सेट में ये पूछा गया था। क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ विल हैव। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है दो मिसिबल लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे एक लिक्विड है मेरे पास, कौन सा, देखो एक है मेरे पास लिक्विड ए प्लस दूसरा है मेरे पास एक को दूसरा लिक्विड है जिसको मैं बोल रहा हूं लिक्विड नंबर बी। ठीक है, लिक्विड ए लिक्विड बी, दोनों के दोनों यहां पर मिसिबल हैं। मिसिबल मतलब आपस में घुल मिल सकते हैं। तो ये अपने दोनों के दोनों कौन से हैं, ये मिसिबल दिख रहा है। ठीक है, आपका ये मिसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मिसिबल। अब बात करी है रॉल्स लॉ की। रॉल्स लॉ में दो लॉ होते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका नेगेटिव डेविएशन और दूसरा आता है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। पूछा है हमसे नेगेटिव के बारे में तो इसको अपन नहीं समझते हैं। ठीक है, दोनों ही लिख लेंगे। नेगेटिव डेविएशन में क्या है, अगर मैं ऐसा एक एग्जांपल पे लेके चलूं, एक ग्राफ ऐसा बनता था, राइट, ऐसा बनता था, रिजल्टेंट अपना ऐसा सॉल्यूशन बनता था। ठीक है, रॉल्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशन में अगर नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम मुझे क्या मिल रहा है, वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर मुझे कम मिल रहा है एक्सपेक्टेड से, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते थे, नेगेटिव डेविएशन। वहीं पे पॉजिटिव डेविएशन क्या होता था, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं कुछ यूं, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, अगर मैं जहां मेरा जो ग्राफ में मुझे वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा है एक्सपेक्टेड से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे यहां पर अपन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब वेपर प्रेशर मुझे ज्यादा कब मिलेगा, जितने जल्दी से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा उतने अच्छे से मुझे पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, ग्राफ वेपर अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड क्या होने चाहिए आपके, वीक बॉन्ड होने चाहिए, वीक। यहां पर बॉन्ड क्या होंगे आपके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वेपर प्रेशर कम है, बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आपका क्या बढ़ जाएगा, मैं बोल सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो रहा है, अरे थोड़ा सा हीट दिया और वेपर ज्यादा बना लिया एक्सपेक्टेड से, तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे थे, और थोड़े से हीट में ही वेपर बनना स्टार्ट हो गया, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम है। वहीं पे अगर बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, तभी तो वेपर कम बन रहा है। ठीक है, तो देखो नेगेटिव डेविएशन में अगर ऐसा कोई पॉइंट लिखा हुआ तो लिख लेंगे, इंक्रीज वेपर प्रेशर, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही इंक्रीज हो गए। अगर इंक्रीज वेपर प्रेशर हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा डेविएशन, और इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। अभी पढ़ा, ठीक है, सही में। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज वेपर प्रेशर, ठीक है, नहीं, ये तो फिर से पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और यहाँ पर डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन को। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं, डिक्रीज वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही। यहां पे क्या है, डिक्रीज वेपर प्रेशर मतलब नेगेटिव डेविएशन, और डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, ये पॉजिटिव डेविएशन। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। चलो, डिक्रीज वेपर प्रेशर बिल्कुल सही, नेगेटिव डेविएशन। इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही, नेगेटिव डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। समझ में आया क्या सीन हो रहा था, मिसिबल लिक्विड है अगर तो दो ही चीज पॉसिबल है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होगा,
बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, वीक बॉन्ड होंगे, उनकी आपस में बनती नहीं है। मैंने आपको कौन सा डेटाटोन में ये अच्छे से बताया हुआ है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट नंबर 1 विथ लिस्ट नंबर 2। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसे क्वेश्चन तो जेई में क्या ही पूछता होगा, तो भैया ये सारे के सारे आपके जेई के ही क्वेश्चन है। अगर इस बार एनटीए कोई घपला ना करे ना, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये सारे के सारे आपके जेई के ही क्वेश्चन है। चलो लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब ये सारे के सारे ऑप्शन है, इनमें से चूज कर लो, बिना ऑप्शन के चूज कर लो। देखो क्या है, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे आई इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट दिख रहा है, अतरंगी सा ऑप्शन कौन सा, यही वाला। तो आई इक्वल क्या होता है, नॉर्मल, एक मिनट एन लिखना था यहाँ पे, एम लिख दिया, ये हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, यही होता था, ठीक है। तो ए का तो मुझे 3 दिख रहा है, चलो अब अगर ए का 3 है तो अपन एक ही लगा लेते हैं। देखो 3 में 3 है, डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो के एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट, वो वाला डिप्रेशन नहीं, नीचे जाने वाला, ठीक है। तो वो कौन सा डिप्रेशन कांस्टेंट, और उसको क्या बोलते थे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, भी तो इसका एक और नाम था। सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे यार कितना इजी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एजियोट्रोप क्या होते हैं भैया, जिसका जो सॉल्यूशन होता है सेम कंपोनेंट का होता है और वेपर ज्यादा बनती है, वेपर अबव होती है। सॉल्यूशन विथ सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर अबव 8, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, ये 4th वाला, ठीक है। चलो मिला लेते हैं। पहले का आ रहा है मेरा, कौन सा आ रहा है, देखो 3rd वाला, ओके। तो पहले का 3rd वाला सब में है, और बी का आ रहा है मेरा कौन सा, ए वाला। बी का 1 है क्या, देखो बी का 1 2 में है, तो ये वाला हट गया, बी का 1 इन दोनों में से आंसर होगा। सी का 4 है, सी का 4 नहीं है, तो यहां पे आंसर कौन सा होगा आपका, बी वाला। तो बी वाला आपका यहां पर फाइनल आंसर होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, मतलब 4 का 4। इजी था ये वाला, सिर्फ मैच इट करना था, ज्यादा परेशान होने की इसमें बात ही नहीं थी। क्लियर है, चलिए आगे चले ना, अपन आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, चलो देखो, ये थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल बेस भी आएंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, ओके, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका आंसर आपको ग्राफ से मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा ग्राफ से, ऐसा बनाते थे अपन। अगर ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट अगर आ गया, ठीक है, तो यहां पे हम सभी जानते हैं प्योर सॉल्वेंट यहां पे क्या हो जाता था, ऐसे सॉलिडिफाई हो जाता था। तो ये बात तो सही है कि प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही सिर्फ क्या होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं। तो पहला तो मुझे मिल गया कि यहां पर ओनली मॉलिक्यूल, कौन से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहां पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, वहां पे सॉलिडिफाई होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कब मिलता है, जब एक जगह पे मैं कट लगाऊं 1 ATM पे, वो वाला, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे डी तो है ही मेरे पास, डी कहाँ पे, देखो डी ओनली कहीं नहीं है, डी सिर्फ इसमें है, ठीक है, और कहीं नहीं है, तो सी आंसर होगा। एक में ही हो गया, एक में ही काम हो गया। देखो ए और डी ओनली होगा, क्योंकि डी तो ऑप्शन है ही है, डी तो सही आंसर है, ठीक है। चलो आप ए के बारे में भी देख लेते हैं। अब ए, चलो वहां मत देखो, यहां देखो, ये हो गया मेरा एक सॉल्वेंट का, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन के साथ कुछ चीज है, सॉल्यूशन के साथ कोई और चीज डाल दी, तो वहां पे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, ठीक है। इसको थोड़ा अलग तरीके से समझ लो अच्छे से, तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, सॉरी, ध्यान से देखना। मैंने एक बीकर लिया, ये मैं एक बीकर ले लिया, ओके, और एक और बीकर ले लिया सेम, ठीक है।
अगर इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, अगर इसके अंदर मेरा H2O है, तो बिल्कुल घपलेबाजी नहीं करेंगे, इसके अंदर भी मैं H2O डालूंगा। ठीक है, एक बीकर को मैंने उठाया और सीधा का सीधा फ्रिज में रख दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। सीधा उठाया फ्रिज में रख दिया। दूसरे बीकर में मैंने क्या किया, यहां पर सॉल्ट मिला दी। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अब सॉल्ट मिला दे रहा हूं, ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, ठीक है, तो ये मैं सॉल्ट मिला दे रहा हूं। सॉल्ट 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 सॉल्ट, सॉल्ट क्या होती है, सॉलिड होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिक्विड के बीच में कुछ कुछ माइनर माइनर गैप होते हैं, माइनर माइनर गैप होते हैं, वहां पे जाके सॉलिड क्या है, जो आपके सॉल्ट है वो क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी और घुल जाएगी, अपन जिसको बोलते हैं वो घुल गई। ठीक है, अब अगर मैं इसको फ्रीजर में भी रख दूं, दोनों को साथ में रख दूं, मैं एक ही टाइम पे रख दूं, तो आप क्या देखोगे कि ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, किससे, इससे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी, देखो मुझे करना क्या है, मुझे लिक्विड से सॉलिड पर जाना है, उसको ही फ्रीजिंग बोलते हैं, है ना, उसको ही फ्रीजिंग बोलते हैं। अब लिक्विड में थोड़े जो बॉन्ड है वो दूर दूर है ऐसे, और अगर सॉलिड की बात करूं तो पूरे के पूरे बॉन्ड क्या है, ऐसे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जब मैंने सॉल्ट डाला हुआ था, यहां पर आके कोई ना कोई चीज बैठी हुई है, तो अब बताओ, इसको पास लाना और भी ज्यादा इजी हो गया, इसको फ्रीज करना और भी ज्यादा इजी हो गया। इसीलिए बिल्कुल सही बात लिखी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर की बात है भाई, ध्यान से सुनिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है कम बनेगा किससे, प्योर वाले से, कम बनेगा किससे, प्योर वाले से। ये तो वेपर प्रेशर की बात हो गई। अगर कोई भी चीज जुड़ी नहीं है, अगर किसी चीज का इंटरेक्शन नहीं है, तो वेपर प्रेशर तो ज्यादा ही बनेगा और आपका सॉल्यूशन का कम बनेगा। समझ में आया, तो ये चीज होती है, ये मैंने आपको फ्रीजिंग से बताया और ये आपका वेपर प्रेशर से था। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो, ये थे आपके 3 क्वेश्चन, अब अपन आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 4th वाला है। बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ए इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी। अब यहां पर बात सुनने वाली ये है, गौर करने वाली है, दोनों में लिखा हुआ है नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल कौन से हैं, दोनों हैं, बोथ कंपोनेंट ए एंड बी, दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अब उनने बोला हुआ है यहां पे देखो, ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ए इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट, टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 8% एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, बार बार रिपीट किया है मैंने, ठीक है, वो डबल बार नहीं आया। चलो, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, अगर मैं लूं ए, वो इक्वल है डेल्टा टीबी बी के। लिख सकता हूं इसको, ऐसा लिख सकता हूं ना, ठीक है। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है, तो डेल्टा टीबी ए इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बी हो जाएगा। ओके, अब द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी इज, अब यहां पे ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शंस ऐसे प्रेजेंट हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कि यहां पर रिलेशन कैसे आएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट का। थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा सा, इतना सा, ठीक है। मैंने बोला डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, केबीएम, मोलैलिटी होता है ना, मोलैलिटी। तो मैं लिख सकता हूं मोलैलिटी मतलब, अगर बाकी सारा का सारा तो सेम है, बाकी सारा का सारा तो सेम है, बस मोलैलिटी आपको निकालना है। और मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय, मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। देखो यहां पे परसेंटेज लिखा हुआ है और आपका नॉन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर 2% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब क्या होगा, पानी प्रेजेंट है, एक्वस मतलब पानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 2% का मतलब है कि 2 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन,
ये बोलूंगा अगर भैया 2% है और यहाँ पे बात होती है सॉल्वेंट की, ठीक है, सॉल्वेंट की बात होती है, तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्वेंट निकालना चाहूंगा तो कितना आएगा 2 ग्राम, ये मेरा हो गया आपका सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा फिर 100 - 2 मतलब 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चलिए सिमिलरली अगर 8 के लिए निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो डायरेक्ट लिख दूं 8 ग्राम इन 92 ग्राम ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ए के लिए पुट कर रहा हूं, पहले ध्यान से देखिएगा, देखो ए के लिए यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, यहां पे मैं इक्वल वैल्यू है ये वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहां पर ये हो जाएगा मोल्स ऑफ, मोल्स मतलब गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो ऐसे गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर। गिवन कितना है मेरे पास, 2 गिवन है, अपॉन मॉलिक्यूलर तो है ही नहीं तो उसको जाने दो, मत लगाओ दिमाग, उसको छोड़ देंगे अपन। ठीक है, उसको लिख रहा हूं एम ए, गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर एम ए। ठीक है, डिवाइड बाय सॉल्वेंट की बात आई, ए के लिए सॉल्वेंट कितना था, देखो ए के लिए सॉल्वेंट है मेरे पास 98, सही है। ठीक है, चलो इज इक्वल टू यहां पे क्या जाएगा, टीबी की बात है, टीबी के देखो गिवन वेट कितना है, देखो गिवन है 8 MB डिवाइड बाय 92, ये होगा, ये 98 ये 92। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू निकाल लो, देखो यहां पर क्या है, हर चीज के अपॉन में 1 होता है, उल्टा कर दो तो क्या आएगा, देखो 2 अपॉन MA मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 98 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 92। ठीक है, MB एक साइड कर लो, या तो फिर पूरी चीजें पूरी वैल्यूज को एक साइड कर लो, तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा MB अपॉन MA इज इक्वल टू, ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये देखो क्या जाएगा, 2 इधर, 8/2, ये वाला 2 इधर आ गया, 98 डिवाइड बाय 92, सही है, बाकी सब ठीक है, 1 का तो मतलब ही नहीं है, मत लिखो क्या दिक्कत है। 98 × 8 और 2 × 92 ये आ गया, तो ये चला गया मेरा 4 टाइम्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखो तो ये कितना टाइम जा रहा है, देखो ये जा रहा है मेरा 23 टाइम्स। ठीक है, और 23 टाइम्स ये चला गया, तो ये मेरा ऑलमोस्ट 4 के करीब आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं, 23 और 4, तो ये कितना आएगा 21892। ठीक है, तो ये समथिंग 4 पॉइंट आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, देख रहे हो ना। तो यहां पर मेरे को एक चीज देखने को मिल रही है कि MB इज इक्वल टू आ रहा है 4 टाइम्स MA, 4 टाइम्स MA, सही है, 4 टाइम्स MA आ रहा है। क्लियर है, अगर ये आपको दिख रहा है कहीं पे तो बस पुट कर दो, देखो ये दिख रहा है बी वाला ऑप्शन, MB इज इक्वल टू 4 टाइम्स MA। ठीक है, अब हुआ क्या, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हुआ क्या, ध्यान से देखना, यहां पर सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन को अभी मत देखिए, ऊपर बस देखो। ठीक है, मुझे भी मत देखो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी, 2% एक्वस सॉल्यूशन, 2% एक्वस सॉल्यूशन, 2 हो गया मेरा सॉल्यूट, परसेंट मतलब पानी सॉल्यूशन के अंदर है, मुझे चाहिए सॉल्वेंट, मुझे चाहिए सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या करूंगा, 100 - 2 आ गया 98, बढ़िया सॉल्वेंट आ गया। चलिए ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट A इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल B। क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B। एक्वस सॉल्यूशन कितना, 8% था एक्वस सॉल्यूशन, 8 मेरा सॉल्यूट है, परसेंट मतलब सॉल्यूशन तो 100 का ही होगा। ठीक है, 8 मेरा सॉल्यूट है, परसेंट मतलब सॉल्यूशन मेरा 100 का होगा, सॉल्वेंट कितना हो गया 100 - 8 कितना बचा 92, 92। ठीक है, बाकी का फिर पूरा आपको रिलेशन निकालना है, रिलेशन के लिए आपको फॉर्मूला आना बहुत आवश्यक है, बिना उसके नहीं कर पाओगे, ये मेरी दावा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला पुट किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया है, घबराना नहीं कि ये कहां से आ गया, क्योंकि डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, I होता है। ठीक है, I तो नहीं मिलेगा हमें यहां से, IKBM। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलो इतना लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर है लेकिन आपको ट्राई करना है।
चलिए अब देखा जाए तो ये फिफ्थ वाला काफी ज्यादा इजी है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। द टू सॉल्यूशन ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स एंड वाई। ओके ठीक है, लगभग सिमिलर जैसा पीछे वाले जैसा। रिस्पेक्टिवली 1 kg ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए एंड बी इज फाउंड टू बी 1/4। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा टी एफ फॉर ए एंड डेल्टा टी एफ फॉर बी हमें मिल रहा है 1/4 ऐसा। ठीक है, तो द मोलर द रेशियो ऑफ मोलर मास एक्स एंड वाई इज। अब सिमिलर देखो यहां पर क्या होता है, टी एफ इज इक्वल टू होता है आई मल्टीप्लाइड बाय के एफ मल्टीप्लाइड बाय एम। एम क्या है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होती है भाई, मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में है तो ठीक है, मतलब केजी में है तो ठीक है, वरना ग्राम में होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, अब दोनों के दोनों ऑलमोस्ट पता ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मोल्स को क्या लिखते हैं अपन, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो मुझे गिवन दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर 1-1 ग्राम है ना सब, देखो 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स एंड वाई, सारा का सारा 1-1 है। देखो तो A1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, MA 1 अपॉन MB, बाकी की जितनी भी टर्म है सब सिमिलर है, काट दो उनको, तो क्या बचेगा, देखो 1/4 बचा, 1/4। इसको कैलकुलेट करोगे तो MB अपॉन MA हो जाएगा, MB अपॉन MA इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो आपको इसको अगर डिवाइड भी करोगे तो क्या ही बचेगा, देखो यहां पर अगर मैं उसको डिवाइड कर दिया तो क्या दिख रहा है आपको, 0.5 के करीबन, 0.2 के करीबन दिख रहा है आपको। देखो 0.25 के करीबन आएगा, क्योंकि 10 है ना, मतलब ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4, पॉइंट लगाओगे तो कहा जाएगा 0, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5, खत्म, 0.25। तो 0.25 1:0.25, ये देखो बी वाला आंसर होगा। अरे इसका मतलब ये बोल रहा हूं MB अपॉन MA इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो अब देखो क्या दिख रहा है, 0.25 और 1, MA इधर है तो MA 1 और ये 1, तो 1/2 रेशियो 5। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझे, देखो ये आपके 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक बार टीबी को लेके एक बार टीएफ को लेके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो वैसे मैं आपको होमवर्क देने वाला था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया। चलो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट 6th वाला 27 जुलाई 2020 का है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ओके ठीक है, तो असर्शन क्या लिख रहा है, 10 डिग्री की अगर डेंसिटी है एट 10 डिग्री द डेंसिटी ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 5 KCl, 5 molar solution of KCl, atomic mass K and Cl are this and this, ठीक है, respectively, is X. The solution is cooled to 21 degree. The molality of given solution remain unchanged. क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ेंगे, नहीं आया समझ में बिल्कुल भी। At 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, डेंसिटी कितनी थी, 5 मोलर सॉल्यूशन था KCl का। ठीक है, एटॉमिक मास इतना इतना गिवन है, चलो ठीक है, इज X। ठीक है, चलो इज X ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। द सॉल्यूशन इज कूल्ड, ठीक है, उसी सॉल्यूशन को ठंडा कर लिया एट 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, कर लो। द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल रिमेन अनचेंज, तुमने टेम्परेचर चेंज किया, मोलैलिटी है, टेम्परेचर चेंज किया, मोलैलिटी है, टेम्परेचर चेंज किया, मोलैलिटी है। ठीक है, तो क्यों बोल रहा हूं बार बार, बाकी लोग समझ चुके हैं। मोलैलिटी क्या करती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इसको टेम्परेचर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 10 पे ले जाओ, 21 ले जाओ, 50 ले जाओ, 100 ले जाओ, 180 ले जाओ, 160 ले जाओ, 360 ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सही है, मोलैलिटी रिमेन अनचेंज, तो ये तो सही है भाई।
The molality of a solution does not change with the temperature as the mass remain unaffected with the temperature. बिल्कुल सही बात है। और दूसरे इसको तो डिफाइन भी कर रहा है ये। ऑप्शन क्या है? Both A and R are true. R is the correct explanation of A. बिल्कुल सही। ए वाला आपका फाइनल आंसर होगा। अब कई लोग क्या कर रहे होंगे, इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे, इसको सॉल्व करने बैठ गए तो फिर तो हो गए तुम्हारा समय खत्म, ठीक है। और वैसे भी ये x ग्राम मिलीलीटर इनवर्स दिया हुआ है, मतलब नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। ध्यान लगाओ, मोलैलिटी, मोलैलिटी होता कहानी चेंज हो सकती थी, ये है मोलैलिटी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये इसकी कहानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या बोल रहा है, Which of the following 0.10 molar aqueous solution will exhibit the largest freezing point depression? Okay. क्या बोल रहा है, यहां पे बोला हुआ है कि अगर सारे का यहां पे मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन 0.10 एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, 10, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसने कांस्टेंट कर दिया। जो कंसंट्रेशन है उसने बोला है कि 0.10 मोलर ही होगा, ठीक है। विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो इसमें से कौन सा ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट देगा, ठीक है। तो अपन इसको कैसे निकाल सकेंगे भैया, कंसंट्रेशन तो फिक्स कर दिया, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय KF होता है और मल्टीप्लाइड बाय M होता है। अब हम सभी 3-4 चीजें जानते हैं भगवान की दया से, क्या कि KF तो कांस्टेंट होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 अभी पढ़ा हुआ था। मोलैलिटी इसने फिक्स कर दी 0.10, चेंज क्या हो सकता है फिर, देखो ओनली वन थिंग इज हियर दैट कैन चेंज एंड दैट इज I। अगर I की वैल्यू ज्यादा है इनमें से किसी का, तो ये आपका डेल्टा TF की वैल्यू भी ज्यादा आएगा, ठीक है। ओनली I कैन चेंज हियर, ओनली I want of factor can change here, ठीक है। क्या करेंगे, चलो निकाल लेते हैं। हाइड्राजीन ऑर्गेनिक टर्म है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और ऑर्गेनिक में अपन I की वैल्यू क्या लेते हैं, I की वैल्यू हमेशा हम 1 ही लेके चलते हैं, सही है बात। ब्लैक से नहीं लिख सकता, इससे लिखता हूं। हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 क्या होता है भाई, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वैल्यू 1। ग्लूकोज लाख बार कराया है, वैल्यू यूनिटी। ग्लाइसिन लाख बार कराया है, नहीं कराया है, वैल्यू यूनिटी। KHSO4 K प्लस HSO4 माइनस, कितने टर्म हैं, 2 हैं, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर होगा, डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारी की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है, और जितने भी वैल्यू आएगी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इन सब से डबल ही वैल्यू आएगी, क्लियर है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी वाला, ये है 7th क्वेश्चन, ठीक है। इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं, आगे के देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 8th वाला, जेई 2022 में पूछा गया था। क्या बोल रहा है, सॉल्यूट ए एसोसिएट्स इन वाटर। ओहो वाओ, नया क्वेश्चन, एसोसिएट्स पूछा है। Associates in water where 0.76 gram of solute A is dissolved in 46 gram of water, ठीक है। It depresses the freezing point of 0.2 degree Celsius। अच्छा, the percent composition of solute A in water is कितना होगा, ठीक है। तो परसेंट एसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है। तो अल्फा क्या होता है भाई, अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस I और 1/n-1, यही होता है आपका अल्फा, ठीक है। यही आपकी अल्फा की वैल्यू होती। तो मुझे उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मुझे उसके लिए निकालना पड़ेगा I की वैल्यू, मुझे उसके लिए निकालना पड़ेगा I की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका I-1, ये होगा आपका I-1, ठीक है, ऐसा। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां पर पूछा हुआ है I कैसे निकालोगे, सबसे जरूरी बात तो यही है कि I कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो I कैसे निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट से निकालना पड़ेगा, जो कि कितना है, देखो आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है I मल्टीप्लाइड बाय KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, यही होता था,
ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। अब आई की वैल्यू निकालना, डेल्टा टी एफ मुझे गिवन है 1.86, ठीक है 1.86 मुझे गिवन है। अच्छा ये 1.86 जो है ये डेल्टा टी एफ है या फिर के एफ है? ये आपका 1.86 के एफ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। कैसे निकालते हैं? मोलैलिटी मतलब गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 0.76। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है क्या? देखो 93 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या आता है आपका सॉल्वेंट की बारी। सॉल्वेंट कितना है? देखो आपका सॉल्वेंट गिवन है 42 ग्राम, तो यहां पे रखूंगा मैं 42 ग्राम, और यहां पे कितना जाएगा फिर 1000। क्यों आ रहा है 1000? क्योंकि ग्राम में, अपन को चाहिए केजी में, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया मेरा। अब आई की वैल्यू मुझे निकालना है, तो आई को मैं जैसे का तैसा रख रहा हूं, इज इक्वल टू आपका क्या चल रहा है? डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ क्या देखे रखा है? देखो डिप्रेस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 0.2 है, ठीक है, तो मैं अब इसको ऐसा लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं और लिख रहा हूं यहां पे 0.2। देखो 0.2 आई की वैल्यू निकालना है, आई को सिर्फ वहां पे रखो, बाकी सारे टर्म्स को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 93 मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइडेड बाय 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.76 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू आई। ऐसे बनेगा, ठीक है, 93 से मल्टीप्लाइड 42 से, और ये आपका पूरा का पूरा टर्म जो है मैंने इससे डिवाइड कर दिया। ये 76 नहीं है, ये आपका सिर्फ 7 है, ये आपका सिर्फ 7 है, ठीक है, ऐसा क्लियर है यहां तक? सब चंगा सी, ठीक है। चलो अब 0.2, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 93 मल्टीप्लाइड बाय 42 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, तो मैंने बस 2 और 7 को ऐसे लिखा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.6 के करीबन आएगी आई की वैल्यू। जो आई की वैल्यू है वो 0.6 के करीबन आएगी, ठीक है। यहां पर पुट कर दीजिए अल्फा इज इक्वल टू 0.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 1, ठीक है, तो क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.4 और ये चला गया 0.8, 0.8, ठीक है। मैंने क्या करा है? ऐसे करा, देखो दोनों टर्म को मैंने खिसका दिया, क्योंकि छोटे से बड़ा माइनस हो रहा था, तो मैंने दोनों टर्म को निकाल दिया, मतलब 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4, और हाफ में से अगर एक गया तो माइनस हाफ बचेगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 2 ऊपर, ठीक है, तो ये 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 0.8, और परसेंटेज में निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 80%। क्यों? क्योंकि 100 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जाएगा आपके पास 80%। आंसर है क्या? देखो डी वाला आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। अब थोड़ा आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर as a solvent and 10 gram of different non-volatile solute A, B and C. The relative lowering vapor pressure in the presence of these solutes are in the order of, ठीक है, तो मोलर मास आपका बस वेरी कर रहा है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो चलिए निकाल के देखते हैं क्या पूछा है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग पूछा हुआ है, लोअरिंग नहीं पूछा है, रिलेटिव लोअरिंग है। और अगर सिर्फ लोअरिंग होता तो P से डिवाइड नहीं होता है। कैसा बनता है फॉर्मूला? P माइनस PA डिवाइड बाय P, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर P हटा देता तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता, जो कि इक्वल किसके होता है? Na अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB, ठीक है, इसके इक्वल होता है, तो इसको ध्यान रखना है, बाकी सिर्फ और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर करोगे क्या? Na क्या है? मैं भैया सॉल्यूट को लेके चल रहा हूं, ठीक है, A मतलब मेरा सॉल्यूट है। अगर दिक्कत हो तो एक काम करो, ऐसे लिख लेते हैं, Px और y लिख लो, Px और Py लिख लो, क्योंकि यहां पर ABC यूज हुआ है, तो x है, ये y है, ये x है। x मतलब क्या है मेरा? x मतलब यहां पर मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, तो चलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सारे के बीच में। अब ये तो कांस्टेंट है, यही की वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं सिर्फ, आप बोलो तो सिर्फ L पुट कर रहा हूं, L मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, पहला LA के लिए निकालते हैं। LA इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो मोलर मास, ठीक है, मतलब हमें मोल्स निकालना है ना, तो मोलर मास है क्या हमारे पास? देखो मोलर मास प्रेजेंट है, ठीक है, चलो निकालते हैं। गिवन मोल अपन मॉलिक्यूलर मोल, गिवन कितना है? गिवन सब में 10 है, तो 10 डिवाइड बाय, ये कितना कर दूं? 100 डिवाइड बाय 10 बाय 100, ठीक है, प्लस 180 ग्राम ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो ये हो गया 180 डिवाइड बाय 18,
ठीक है। सम सिमिलरली एल बी क्या हो जाएगा, एल बी मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड बी के लिए, ठीक है। तो बी कितना है देखो, सब सेम रहेगा 100/100, ये कितना है 200 ना, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 10/200 प्लस 180 डिवाइड बाय 80, ठीक है। और आपका बचेगा एलसी, डी नहीं है, ठीक है, एलसी है बस। तो यहां पे कितना बचेगा देखो, ये हो जाएगा आपके पास गिवन कितना है इतना, भैया ये क्या है ठीक है, ये हो जाएगा 10 ये कितना है 10,000, ओके। तो ये हो जाएगा 10 की वैल्यू 10/10,000 प्लस 180/80 ऐसा। अब आप खुद गैस कर लो कि कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी कौन सी छोटी आएगी, इसको कर लो। ये तो 10 बचा, ठीक है, ये आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट में आने वाला है, तो इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हो कितनी आने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको देख के ही बता सकता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पे इतना बड़ा दिख रहा है, यहां पे भी बहुत बड़ा दिख रहा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपकी वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी आएगी पता है, ए बड़ा आएगा बी से और फिर आपका सी से। अब देखने पे तो ये क्वेश्चन ना एकदम अतरंगी सा है और कई लोगों के समझ में भी ना आए वैसा वाला है, ठीक है, लेकिन है बहुत इजी। उसने पूछा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब इतना, तो चेंज आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ये वाली टर्म्स, ये तो पूछा है उसने, तो ये वाली टर्म सिर्फ चेंज कर सकते हो। तो मोल्स हमको बस निकाल देना है, ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला पुट किया हुआ है। मोल्स जिसके भी पूछे पुट कर दो। अगर एक के लिए निकालूंगा तो देखो क्या आ जाएगा 100, मतलब गिवन वैल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वैल्यू, ठीक है। तो गिवन कितनी है 100 है, गिवन है 10, सबकी 10 है, सबकी 10 है, ठीक है। डिफरेंट है आपके क्या ये सब मोलर मास, तो ये 100 हो गया, ये 100, ये 200 और ये आपका 10 के मतलब 10,000। सिर्फ यहीं पे डिफरेंस है, बाकी सारे में सेम है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो अगर डिनोमिनेटर किसी चीज का बड़ा है तो ऊपर की वैल्यू हमेशा ही छोटी आनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, ए आपका बड़ा आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर आपका सी आएगा। तो ये आपको वैल्यू ऐसी देखने को मिलेगी। क्या है ये, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ 3, ये इसका ऑर्डर हो गया ए बी सी, दिख रहा है क्या, ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके बढ़िया है, समझ आया। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं 2020 के दौरान, जहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई के अंदर 10th वाला। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर, अच्छा, एट 27 डिग्री सेल्सियस, अच्छा। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है भैया, 100 ग्राम यहां पर डिसॉल्व हो रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भैया, पाई इज इक्वल टू ICRT, यही होता था ICRT, मैंने बताया था आपको। अब यूरिया और ग्लूकोज की बात है तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, इसको हटा दो, आई की वैल्यू हो गई 1, क्यों, ऑर्गेनिक है, क्यों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आई की वैल्यू 1 हो गई। पाई निकालना है, कंसंट्रेशन है नहीं है, निकालना पड़ेगा। कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, दोनों चीजें डिसॉल्व हैं तो हर एक का मोलालिटी निकाल लो, हर एक की मोलालिटी यहां पर निकाल लेंगे। तो कितना है देखो, मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स डिवाइड बाय रिजल्टेंट मोलर निकालना आता है ना, टोटल मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन, टोटल मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन। तो कितना आएगा देखो 0.6 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इतना, तो 0.6 डिवाइड बाय 60, ये हो गई एक की मोलारिटी, ठीक है। प्लस दूसरे की मोलारिटी करेंगे, कितना आएगा देखो 1.8 ग्राम, ये है आपका गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इसका मुझे पता है 180 होता है, डिवाइड बाय, ठीक है, सॉल्वेंट कितना है 100 ml, सॉल्वेंट कितना है 100 ml, लेकिन अपन 100 लेते ही नहीं है, हम तो लीटर में लेते हैं। तो कितना लोगे आप बताओ, डिवाइड कर दो 1000 से, कितना आएगा 0.1 आ गया, ठीक है। ये आ गई आपकी रिजल्टेंट कंसंट्रेशन या फिर रिजल्टेंट मोलारिटी, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन है क्या, आर की वैल्यू देखते हैं, आइए। आर की वैल्यू है 0.08206, 0.08206 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, कितना है टेम्परेचर, टेम्परेचर है मेरे पास 27, मतलब 298 केल्विन, अपन तो केल्विन में लेके चलेंगे ना, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज गिवन है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है देखो, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1/10, ये 1/10, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देखो 1/10 प्लस 1/10 कितना करोगे, ये 100,
2/100 अपॉन 10 तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0826 मल्टीप्लाइड बाय 298 केल्विन। ठीक है भैया, अब ये वाला आप जल्दी से सॉल्व कर लेना और मुझे बता देना। ठीक है, इसका आंसर लगभग जो है वो ए या बी या सी में से ही आएगा। इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है, सॉल्व करके। और एक बार ये वाली क्वेश्चन देख लेना, इजी है वैसे तो। और इसका ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूं, वैसे मुझे पता है इसका आंसर इनमें से क्या आने वाली है इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट सेक्शन कितना ओपन रहता है आजकल, कितना आप लोग सही से कमेंट करते हो बातों के अलावा। तो यहाँ पे मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा कि आंसर क्या है इसका। ठीक है, आंसर अगर 1 से 4 लोग अगर आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। 4 बार बोल के मैंने आपको उसका आंसर तो बता ही दिया है। खैर, अगर आपने कैलकुलेशन करी होगी और गैस करा होगा तो आप समझ गए होगे कि मैंने 4 बार क्यों बोला था। ठीक है, तो ये था अपना आज का जेई का वीडियो, और इसमें अपन ने सॉल्यूशंस के सारे पीवाईक्यूज के कवर किया। सारे मतलब कि 10 पीवाईक्यू इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और भी कुछ पीवाईक्यूज होंगे तो अपन उसको अगले वाले टाइम पे कवर कर लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप नोट्स अच्छे से बना रहे हो और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, इन सब के बीच में मत फंसो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, जो भी चल रहा है आसपास, तो आपके लिए वो बेहतर होगा। ठीक है, बाय बाय। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हुआ फ्री पर पैसे जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।